मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट इधर उधर चल रहा है। जो ओपनिंग में 150 पॉइंट ऊपर था, उधर से गिरकर 60 पॉइंट नीचे आया। उसके बाद डीआईए इसने एंटर किया और मार्केट को ऊपर लेके गए। अभी 65 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं आपसे बात करने के लिए शुरू करता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आज की न्यूज़ के बारे में विश्लेषण करेंगे। पहले आज की अनेक न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उसके बाद भारत के न्यूज़ पे आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुई है उसमें थोड़ी सुधार आ रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3.4% ऊपर थी, लेकिन जो बढ़ती धीमी है उसमें कुछ कमी आई है। ये ए स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में एक छोटा सा स्टेप है और ये मार्केट को ऊपर लेके गया। सो सारे इंडेक्सेस जो हैं लगभग 1% अमेरिका में ऊपर क्लोज किया और डॉलर भी वीकन हुआ। इसके कारण सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ। 2397 2397 तक स्पॉट में गोल्ड पहुंच गया और 2400 तक आज पहुंच सकती है। इसका असर भारत में फुल्ली नहीं पड़ा अभी तक। 6795 रुपया तक गोल्ड पहुंच गया और ऊपर जाने की चांसेस हैं। कल तक 6850 से 6900 तक चला जाएगा। अगर आप 3% की जीएसटी लगाते हो तो 7200 तक पहुंच सकती है। ये तो 22 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड लगभग जीएसटी को लेके 7500 रुपया तक पहुंच सकता है। तो गोल्ड जो मैंने कहा वही हो रहा है, 6500 से 7000 घूम रहा है। अगर रेट कट की चांसेस और बढ़ती हैं तो गोल्ड ऊपर जाना शुरू कर देगा। अगली 2 साल में जो 5.5 की इंटरेस्ट रेट है अमेरिका का अगर गिरकर 3.5 तक पहुंच जाएगा तो गोल्ड 3000 पार कर देगा। $3000 या अनाउंस पार कर देगा। अगर वो 3000 पर डॉलर पार करती है तो भारत में 15 से 20% ऊपर जाएगा और लगभग इधर से 8000 से 8500 तक पहुंच सकती है। तो गोल्ड 8000 से 8500 तक बढ़ सकती है। तो आपको 18 महीने में 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप गोल्ड कंसिडर खरीदना चाहें, ये बेहतरीन मौका है गोल्ड खरीदने का। तो कम से कम आपके पास 200 से 250 ग्राम का गोल्ड होना चाहिए अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कुछ ही इमरजेंसी के हिसाब से। मैं पहले 400 ग्राम का गोल्ड बोलता था, अब 400 तो मिडिल क्लास की रीच के बियॉन्ड है। तो हम अभी 200-250 के बारे में बात कर रहे हैं। जापानीज गवर्नमेंट में ये डेवलपमेंट हुआ है। जापान में डेवलपमेंट, जापानीज गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है कि जीडीपी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लगभग 2%, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 1.5% कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें क्या प्रेशर हो गया कि जापानीज सेंट्रल बैंक को प्रेशर हो गया कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकते। ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है प्राइमरली बिकॉज येन की डिवैल्यूएशन के कारण ही ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो येन कॉन्ट्रैक्शन से हमको बहुत फायदा है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट उधर से सस्ता हो जाएगा। टोयोटा जैसा कंपनी और एक्सपोर्ट करेंगे, लाभ ज्यादा कमाएंगे और दाम ऊपर जाएगा डॉलर टर्म्स में। तो आप जापानीज मार्केट में हमने जो इन्वेस्टमेंट की वो सही की थी। दूसरी बात ये है कि अगली 1 साल से 18 महीने तक ये ट्रेंड लगातार रहता रहेगा कि येन वीक होगा। तो हमको जापानीज स्टॉक चीप एक्वायर करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगली दूसरा बात ये हो रहा है कि जो अगर जापानीज इकोनॉमी वीक होती है और अमेरिका में रेट कट नहीं होती है
तो 170 तक येन जा सकता है। तो यही डेवलपमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में। गूगल क्लाउड में यूनिस्पोर नाम का एक ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड क्लाउड सर्विसेज सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करने के लिए भूल गया, तो गूगल ने उनका सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दी। रिकॉर्ड को रिस्टोर करने में 2-3 दिन लग गई। तो गूगल ने अपना गलती स्वीकार कर ली और पेंशन फंड में अपना गलती स्वीकार कर दी कि उन्होंने अपना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ठीक समय से भरा नहीं। इंडिया में भवेश अग्रवाल ने कृंतुम नाम का एक कंपनी खुला है जहां वो क्लाउड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। पहले साल के लिए फ्री सेलेक्ट कस्टमर्स के लिए उन्होंने फ्री ऑफर की है। जिस ऑफर को उन्होंने लिंक्डइन में डाला और लिंक्डइन ने प्रॉम्प्टली उस मैसेज को काट दी है। तो गुस्से में भावेश अग्रवाल ने भौंके और उन्होंने अनाउंस की कि वो जो उनकी सब्सक्रिप्शन ओला की सारे सब क्लाउड तो माइक्रोसॉफ्ट में यूज कर रहे थे, उनको वो सारे माइग्रेट कर रहे हैं अपनी खुद की कंपनी क्रिंतुम में। तो यही डेवलपमेंट है। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि नेदर ओला कैब्स प्रॉफिटेबल है, ना ओला इलेक्ट्रिक्स को व्हीकल्स प्रॉफिटेबल है। ये तीसरा कंपनी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो यही मेरा ये खुद का ओपिनियन है। इंडियन होटल्स ने पहले बार अनाउंस कर दी है कि वो ताज ब्रांडेड रेजिडेंसेस खोलेंगे। चेन्नई में होगा ये। एम्पा स्काई वॉक मॉल नाम एक जगह है अन्ना नगर के पास। उधर वो एक होटल और 125 प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे और ताज ब्रांड उसमें यूज किया जाएगा। 2500 से 5000 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट लगभग 6.5 करोड़ रुपया से स्टार्टिंग में मार्केटिंग कर सकते हैं। मैंने 2008 की जो मुंबई इंसिडेंट हुआ उस समय इसको 30 रुपया में खरीदा था। आज ये बड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक हो गया, हीरे का सुई हो गया। आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते इस दाम में। तो ये इंडियन होटल्स ने फर्दर अनाउंस किया है कि वो स्पिरिचुअल टूरिज्म में इन्वेस्ट करेंगे। चेन्नई में, तमिलनाडु में मदुरई और रामेश्वरम में 2 प्रॉपर्टी खुलेंगे और तीसरा प्रॉपर्टी गुरुवायूर में भी एक खुलेंगे, वो जो पालकाड के पास है। और फाइनली उन्होंने बोला है तिरुपति में दूसरा प्रॉपर्टी भी वो खोलने की चांसेस बहुत ब्राइट है। ये इंडियन होटल्स की डेवलपमेंट है। ये सब एसेट लाइट मॉडल में हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट दूसरा कंपनी करेगा, सिर्फ मैनेजमेंट ताज का होगा। तो यही इंटरनेशनली सारे ब्रांड ही करते हैं, ताज भी यही करेगा। तो यही न्यूज़ है। टीवीएस मोटर्स ने एक बड़ा ऐलान कर लिया है। टीवीएस मोटर्स ने अनाउंस किया है कि उनका प्रोडक्ट अब इटाली में मार्केट होगा और स्पेशली इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, और उसके लिए उसने एक सीजन मैनेजर को अपॉइंट कर ली उधर। सो इटाली में टीवीएस मोटर्स का मार्केटिंग होगा। आज जो स्टॉक बड़ा गिरा है वो टाटा मोटर्स डीवीआर में गिरा है, लगभग 625 रुपया में मिला है। कि प्राइस गिरने का ये कारण है कि अगले साल उतना डिमांड नहीं आएगा जो पिछले साल में था, तो मार्जिन में कुछ फॉल और फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ओपिनियन है कि हम ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप 3-4 साल के लिए वेट कर सकते हो तो आप इसको 625 रुपया में खरीद सकते, कंसिडर कर सकते हो। इसको आप टाटा मोटर्स फुल शेयर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद टाटा मोटर्स और कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल 2 कंपनियों का शेयर मिलेगा। फाइनेंस कंपनी का शेयर भी डिसाइड होगा। जब आप इस प्रोसेस पर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप 5 साल के लिए वेट कर सकते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो पिछले 5 साल में 70 रुपया से 1000 रुपया तक गया, उतना गेन नहीं मिलेगा। लेकिन तो अच्छा गेन मार्केट और एफडी और इंडेक्स को दोनों बीट करने वाला गेन जरूर मिलेगा। और आज भारत का एक्सपोर्ट्स का नंबर आया था, जो अप्रैल में एक्सपोर्ट्स था वो फ्लैट रहा। पिछले अप्रैल में $34.66 बिलियन था, अभी $34.99 बिलियन में है। तो इंपोर्ट्स ने बढ़ा, एक्सपोर्ट्स कम हुआ, ट्रेड डिफिसिट भी बहुत बढ़ा। इसके कारण रुपया में बहुत प्रेशर होगा।
क्योंकि एफआईआई भी बेच रहे हैं। इन कारण इन सारे कारणों के कारण का नतीजा ये होगा कि रुपया वीक होगा। अगर रुपया वीक होता है तो आईटी, फार्मा और गोल्ड रिलेटेड कंपनीज अच्छे करेंगे। इसके लिए हमने पोजीशन ऑलरेडी ले ली है। तो मेरा ओपिनियन है, आप फार्मा में डॉक्टर रेड्डी और नाटको को कंसिडर कीजिए। मणप्पुरम में अभी बाउंस बैक हो गया है, लेकिन अब भी आप उनको कंसिडर कर सकते हो। तो आप आज टाटा मोटर्स को भी कंसिडर कर सकते हो, आपके लिए अच्छा मौका है। तो वेट करेंगे, मार्केट में फर्दर करेक्शन होने से और स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।